बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 9 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आज। तो देखें, क्वेश्चन 9 में कहता है कि इन डेमोग्राफिक सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस सिटीज़ इन पाकिस्तान, data was collected from 1 lakh individuals to understand their preferred modes of transportation. Out of these respondents, 40,000 individuals reported using public buses, 30,000 individuals mentioned using motorcycles, and 25,000 individuals stated they preferred using bicycles for commuting. Additionally, 20,000 individuals reported using both public buses and motorcycles. 15,000 individuals used motorcycles, buses, and motorcycles. Sorry, 15,000 individuals used motorcycles and bicycles, and 10,000 individuals used public buses and bicycles. Moreover, 5,000 individuals reported using all these three modes of transportation. Create a Venn diagram with subset labeled as public buses, motorcycles, and bicycles to represent the preferred modes of transportation among the surveyed individuals. ये कहता है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक सर्वे के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सिटीज़ का जो है वो एक सर्वे किया गया, जिसमें उनसे हर एक बंदे की राय पूछी गई है। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा, इस सर्वे में जिन इंडिविजुअल्स ने जितने पीपल्स ने हिस्सा लिया वो हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख 1 लाख लोग थे जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया। तो उसमें कहता है कि उन 1 लाख पर्सन में से 40,000 ऐसे लोग थे जो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, पब्लिक बसेस को जो है ना वो यूज़ करते हैं, पब्लिक बसेस के थ्रू जो है वो सफ़र वगैरह करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जी कि 30,000 ऐसे थे जो कहते हैं कि हम अपने मोटरसाइकिल के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जी कि 25,000 ऐसे थे जो क्या करते हैं कि बाईसाइकिल जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, मींस के बाईसाइकिल के थ्रू जो है वो आना जाना करते हैं आगे पीछे। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं जी कि इसके बाद कहते हैं कि 20,000 ऐसे थे जो कहते हैं कि हम पब्लिक बसेस और मोटरसाइकिल भी यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें मतलब एक साथ के बाद हम पब्लिक बसेस मतलब पब्लिक बसेस भी यूज़ करते हैं, पब्लिक बसेस भी, और साथ में मोटरसाइकिल्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा 15,000 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ये कहा कि हम मोटरसाइकिल्स और बाईसाइकिल्स दोनों को यूज़ करते हैं। इसके अलावा 10,000 इंडिविजुअल ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम पब्लिक बसेस और बाईसाइकिल्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा 5,000 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो कहते हैं हमने ऑल दी थ्री मोड्स को यूज़ किया, मतलब पब्लिक बसेस को भी, मोटरसाइकिल्स को भी और बाईसाइकिल्स को भी। ठीक है, ऐसे कितने बंदे थे? 5,000। तो ये कहता है कि आपने इस सारे डाटा को आपने क्रिएट करना है एक वेन डायग्राम, उसमें वेन डायग्राम के अंदर इसको प्रेजेंट करना है, और इन तीनों सेट्स के लेबल ऐसे देने हैं कि एक सेट का नाम होना चाहिए पब्लिक बसेस, एक का नाम होना चाहिए मोटरसाइकिल्स और एक का नाम होना चाहिए बाईसाइकिल। इन तीनों सेट्स के नाम होने चाहिए। ठीक हो गया। और आपने इसको ये जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसको आपने वेन डायग्राम के अंदर जो है वो प्रेजेंट करना है। चलें इसको देख लेते हैं वेन डायग्राम में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट से आपने गिवन डाटा नोट करना है, फिर उस गिवन डाटा को आपने वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये काम कर लिया कि डाटा को, जो गिवन डाटा था वो मैंने यहाँ पर ना नोट कर लिया कि कौन कौन चीज़ें हम यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले ये बात की गई है कि पब्लिक बसेस, मोटरसाइकिल्स और बाईसाइकिल्स, ये 3 तरह की मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। इसको मैंने पब्लिक बसेस को नाम दे दिया, लेट कर लिया पी का, और मोटरसाइकिल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने वाले इंडिविजुअल्स को मैंने एम से, और जबकि बाईसाइकिल्स वालों को बी के साथ प्रेजेंट कर लिया। तो इसने ये कहा कि उस सर्वे में जिन बंदों ने हिस्सा लिया, टोटल इंडिविजुअल्स कितने थे जिन्होंने हिस्सा लिया, वो टोटल इंडिविजुअल्स थे 1 लाख पर्सन थे। ठीक हो गया। तो इसको मैंने NFT का नाम दे दिया, टोटल इंडिविजुअल्स या टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स, तो वो आपके पास आ गया 1 लाख पर्सन। उसके बाद कहते हैं जब उसने ये कहा था कि आउट ऑफ दीज रिस्पोंडेंट
कि 40,000 इंडिविजुअल्स रिपोर्टेड यूजिंग बस पब्लिक बसेस। तो उस चीज़ को मैंने यूज़ कर लिया कि देखें यूजिंग पब्लिक बसेस, जो पब्लिक बसेस को के थ्रू जो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कितने ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ये बताया कि पब्लिक बसेस को यूज़ करते हैं, वो हैं 40,000। देखें यहाँ पर कहा 40,000 इंडिविजुअल्स रिपोर्टेड यूजिंग पब्लिक बसेस। नेक्स्ट अच्छा, इसको मैंने एन ऑफ पी का नाम दे दिया क्योंकि पब्लिक बसेस के लिए हमने पी डिनोट किया ना, पी के साथ इसको डिनोट किया। देखें पब्लिक बसेस के लिए हमने इसको पी के साथ डिनोट किया। तो नंबर ऑफ़ पीपल दैट यूजेस पब्लिक बसेस जो है वो कितने आ गए, एन ऑफ पी, और वो हैं 40,000। तो ये एन ऑफ पी की वैल्यू आ गई एक्चुअली। नेक्स्ट उसने कहा कि मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल के लिए कितने बंदे हैं जी, जो कितने इंडिविजुअल्स हैं जो मोटरसाइकिल को यूज़ करते हैं, 40,000। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर यूजिंग मोटरसाइकिल्स 30,000, ठीक है 30,000। हाँ, 30,000 के लिए ये किसकी वैल्यू आ गई, इसको चूँकि हमने मोटरसाइकिल को हमसे डिनोट किए हुए हैं तो एन ऑफ एम आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाईसाइकिल को के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने वाले जो है वो कितने हैं, वो 25,000 हैं, ठीक है। तो पब्लिक यूजिंग बाईसाइकिल जो है वो कितने हैं, 25,000 आ गए। तो बाईसाइकिल को हमने 20 डिनोट किया हुआ तो उससे एन ऑफ बी आ जाएगा 25,000। ये 3 चीज़ें तो हो गई यहाँ पर। अब उसके अलावा उसने कहा कि एडिशनली 20,000 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो पब्लिक बसेस को और साथ में मोटरसाइकिल्स को भी यूज़ करते हैं। तो देखें पब्लिक बसेस के लिए पी आ गया और मोटरसाइकिल के लिए एम आ गया। मोटरसाइकिल के लिए एम, पब्लिक ये बाईसाइकिल के लिए बी था। अच्छा, पब्लिक बसेस के लिए पी आ गया एंड मोटरसाइकिल के लिए एम आ गया। आपको पता है कि जब भी दो सेट्स के बीच में एंड का जो है वो वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इंटरसेक्शन है, पी इंटरसेक्शन एम इसका मतलब होगा। तो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम जो है वो इसने कितने कहा, ये ऐसे कितने जो पब्लिक बसेस और मोटरसाइकिल्स को यूज़ करते हैं वो 20,000। इसलिए एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम की वैल्यू आ गई 20,000। इस तरीके से आगे इसने ये कहा कि 15,000 ऐसे हैं जो कि मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल्स को यूज़ करते हैं। एम के साथ हमने मोटरसाइकिल को और बी के साथ हमने बाईसाइकिल को डिनोट किया हुआ है। तो एम एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 15,000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। इसके अलावा कहते हैं पब्लिक बसेस एंड बाईसाइकिल्स को यूज़ करने वाले, पब्लिक बसेस के लिए पी आ गया और बाईसाइकिल के लिए पी आ गया। तो पी एंड बी, तो एन ऑफ पी एंड बी कितना आ जाएगा, 10,000, ये जाएगा 10,000, ठीक हो गया। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि 5,000 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो क्या काम करते हैं, इन तीनों थ्री टाइप्स ऑफ मोड्स, ऑल थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तीनों मोड आपको कौन कौन से, एक था पब्लिक बसेस का, मोटरसाइकिल का और बाईसाइकिल का। तो इसमें कितने आ जाएंगे, एन एफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन बी कितना होगा, वो आपके पास टोटल 5,000 है। तो ये एन एफ पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। अब आपने काम ही करना है, इसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा कि आपने सारे गिवन डाटा को क्रिएट करना है वेन डायग्राम इसके लिए और उसको प्रेजेंट करना है जिसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये जो जितने भी गिवन डाटा है सबको आपने प्रेजेंट करना होगा कहाँ पर, एक वेन डायग्राम में। तो मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाई है। इस वेन डायग्राम के अंदर मैंने सारे डाटा को नोट करना है, ठीक है। इस सारे डाटा को यहाँ पर मैंने पुट करना है इस वेन डायग्राम के अंदर। अब देखें वेन डायग्राम में इस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो काम करना है, देखना है कि सेट्स किस तरीके से आपने कंसिडर करने हैं। तो सेट्स मैंने यहाँ पर कंसिडर किए ओवरलैपिंग, तीनों ओवरलैपिंग क्यों कंसिडर किए, क्योंकि देखें यहाँ पर हर दो सेट्स में इंटरसेक्शन ना निपटी है, कोई ना कोई इंटरसेक्शन आ रहा है इन सब का। और दूसरी सबसे मेन पॉइंट ये कि तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन भी मौजूद है, तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन मौजूद है। तो इससे मैंने तीनों को ओवरलैपिंग लिया। अब तीनों को ओवरलैपिंग लेने के बाद अगर जो देखा जाए कि सबसे पहली बात ये है कि आपने अब इस सारे डाटा को जब प्रेजेंट करना है, पता चल गया ना एक तरह पहले तो कि आपने डाटा ये जो सेट्स होंगे वो लेने किस तरीके से होंगे, पहले तो पता चल गया हमने ओवरलैपिंग लेना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अब इसको डाटा को इस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपने इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ऐसे नहीं कि जहाँ से मर्जी आई वैल्यू पुट करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आपने अगर वैल्यू पुट करनी है तो वो तीनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है, मतलब तीन सेट अभी यूज़ हो गए ना, पी एम और बी। तो पी
एम और बी के दरमियान जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, मीन कॉमन पोर्शन है, वो आपने पहले रिप्रेजेंट करनी है। कहाँ पर प्रेजेंट करनी है? इनके तीनों के कॉमन पोर्शन में। अब देखें तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? ऐसा पोर्शन जिसमें तीनों सेट इन्वॉल्व हो रहे हों। देखें ये एक ऐसा वाइड सेट, ये वाला ऐसा पोर्शन है कि जिसके अंदर ये सेट एम का भी हिस्सा है, ये सेट पी का भी, और ये सेट बी का भी हिस्सा है। ठीक है, तो इन तीनों सेट्स का ये कॉमन पोर्शन बन गया ना। अब जब ये तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन बन गया तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हुए हैं? 5000 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए 5000, यहाँ पर आ जाएगा 5000। तो तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 5000 है। अब जब आपने ये प्रेजेंट कर लिया इसमें, उसके बाद आपने दो सेट्स के जो इंटरसेक्शन है उन पे जाना है। ठीक है, तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन को पहले आपने प्रेजेंट करना है। उसके बाद तीनों सेट में जो दो सेट के इंटरसेक्शन हैं उनको आपने प्रेजेंट करना है। अब देखें दो सेट्स के इंटरसेक्शन जो है वो एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इन तीन वैल्यूज़ को आपने इसके बाद प्रेजेंट करना है जी। अब उनको प्रेजेंट करने के लिए देखा जाए तो 20,000 आपके पास है पी इंटरसेक्शन एम। पी ये सेट है और एम ये सेट है। तो एम और पी में जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन बन रहा है कि नहीं? ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में कहता है कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने इंडिविजुअल्स हैं? वो हैं 20,000। जिन 20,000 में आपने ये वाला पोर्शन देखा तो ये इसी का हिस्सा है ना, जिसमें आपने ये 5,000 ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। तो बाकी इस वाले पोर्शन में कितने बचेंगे? टोटल 20 है ना, उन 20 में से ये 5 माइनस कर लें तो बाकी आपके पास बचेगा 15,000। तो 15,000 इस वाले पोर्शन में आ गए यहाँ पर। इसके अलावा आप देख लें, ये तो आपने ये प्रेजेंट कर लिया। उसके बाद 15,000 किसकी वैल्यू? एम इंटरसेक्शन बी की। ये एम सेट और ये बी सेट, इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये वाला बन रहा है, ये वाला पोर्शन। इसके अलावा देखें तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन में जो है वो वैल्यू कितनी आ रही है? 15,000 है। इन 15,000 में से 5,000 आपके ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं इसमें। बाकी कितना बचेंगे? 10,000 रह जाएंगे। तो वो 10,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आप पी और बी का इंटरसेक्शन देखें पी इंटरसेक्शन बी है ना, यहाँ पर पी इंटरसेक्शन बी में 10,000 है, 10,000। ठीक है, 10,000 आप जब प्रेजेंट करेंगे पी एंड बी में, मतलब ये होगा कि पी और बी में कॉमन पोर्शन ये वाला बन रहे हैं पी और बी का, जिसमें आपने ऑलरेडी 5,000 ऑलरेडी प्रेजेंट किए हुए हैं। बाकी कितने बचेंगे? 10,000 में से 5,000 रह जाएंगे, तो वो 5,000 इधर आ जाएंगे सारे पोर्शन में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बार ये है, देखें अब आपने यहाँ पर क्या काम कर लिया कि पहले तीन के जो इंटरसेक्शन थे वो आपने प्रेजेंट किया, उसके बाद दो के इंटरसेक्शन को प्रेजेंट किया। अब आपने जो सिंगल एलिमेंट हैं उनको प्रेजेंट करना है। देखें पी सेट है, पी सेट के टोटल एलिमेंट 40,000 है। फिर एम सेट के टोटल एलिमेंट 30,000 है। बी सेट के टोटल एलिमेंट जो है वो 25,000 है। अब आपने इनके सेपरेट्स जो है वो प्रेजेंट करना है इनको। तो पी को प्रेजेंट करने के लिए पी के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? पी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 40,000 है। अब ये पी सेट कहाँ से कहाँ तक है? देखें ये सारा का सारा पी सेट है, जिसमें आपने देखा कि 5,000, ये 5,000 और ये 15,000 ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं हम। ये टोटल मिला के कितना बन जाएगा? 25,000 बन जाएगा। अब 25,000 तो ये ऑलरेडी आ चुका है, बाकी 40,000 है। 40,000 में हम कितना और ऐड करें तो आपको ये मतलब 40,000 के लिए हम इधर कौन सा ऐसा नंबर लें कि जिसमें ऐड करने से ये टोटल 40,000 बन जाए? तो वो है 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 इस वाले पोर्शन में एलिमेंट लाई करेंगे 15,000। अब 15,000 5,000 कितना हो गया? 20 25 और ये 15 कितना बन गया? ये 40 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट पी जो आपका कंप्लीट हो गया, सेट पी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेट एम में जाएं तो सेट एम में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट 30 हैं, 30,000। अब जिनमें देखें एम आपके पास ये सारा सेट है, एम ये वाला सेट है, इसमें 10 और 5 15 और ये 15 ये टोटल 30,000 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। टोटल इसमें हैं ही 30 हैं, तो बाकी इसका मतलब ये होगा कि सर पोर्शन में कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं होगा जो कि सिर्फ मोटरसाइकिल के थ्रू जा रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं पी इंटरसेक्शन बी की तरफ।
पी और बी का इंटरसेक्शन, पी ये सेट है और बी ये सेट है, ठीक है। सॉरी बी बी सेट बनाना है, बल्कि अभी बी सेट बनाना है। तो बी सेट के लिए आपके पास ये 25,000 है, तो बी सेट में 25,000 कैसे बनेगी? देखें आपने यहाँ पर ऑलरेडी कितने प्रेजेंट कर लिए, 10 और ये 5 5 10, ये देखिए ये सारा सेट बी सेट है ना, इसमें आपने ऑलरेडी 20,000 जो है वो प्रेजेंट किए हुए हैं किसी न किसी वे में। तो 15,000 बनाने के लिए सॉरी 25,000 बनाने के लिए ये 20,000 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 5,000 बाकी बचेगा कि नहीं, जो यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगा। अब इस सारे वेन डायग्राम में हमने सब पूरे डाटा को प्रेजेंट कर लिया जी, ठीक है। अब आपने देखना है कि इससे एनालिसिस क्या करना है, कि हमें क्या पता कैसे पता चला कि ज़्यादा कैसे ये जो वेन डायग्राम है वो क्लियर हमें इंफॉर्मेशन देगी, कि जिससे हम वेन डायग्राम में मतलब बनाना हमारे लिए ज़रूरी था इस डाटा को, इस मतलब वेन डायग्राम में, कि वेन डायग्राम से हमें क्या फ़ायदा हो सकते हैं। अब देखें इस वेन डायग्राम को देख करके आप बहुत सारी चीज़ों के आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि इस वेन डायग्राम में ये बताएं या इस गिवन डाटा में ये बताएं कि सिर्फ पब्लिक बसेस को यूज़ करने वाले कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि वो 15,000 ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक बसेस को यूज़ करने वाले इंडिविजुअल्स हैं। और अगर वो कहे कि सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल को यूज़ करने वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं, वो ऐसा कोई भी नहीं, ज़ीरो है। अगर वो कहे कि सिर्फ और सिर्फ बाईसाइकिल वाला मोड को यूज़ करने वाला जो है वो इंडिविजुअल्स कितने हैं, तो वो हैं 5,000 हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई ये पूछे कि मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल दोनों मोड को यूज़ करने वाले हैं लेकिन पब्लिक बाईसाइकिल यूज़ ना कर रहे हों, पब्लिक बाईसाइकिल यूज़ ना कर रहे हों, पब्लिक बस यूज़ ना करने वाले, जबकि मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल को यूज़ करने वाले टोटल कितने हैं, तो वो 10,000 है, ठीक है। और ये 15,000 कौन से होंगे कि पब्लिक बसेस और मोटरसाइकिल तो यूज़ करते हैं लेकिन बाईसाइकिल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये 5,000 कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें देखें ये जैसे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो बाईसाइकिल के साथ साथ पब्लिक बसेस को भी यूज़ करते हैं, पब्लिक बसेस और बाईसाइकिल दोनों को यूज़ करते हैं लेकिन मोटरसाइकिल को यूज़ नहीं करते। तो ऐसे कितने यूजर्स, जैसे कितने इंडिविजुअल्स हैं, वो 5,000 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही आप ये भी बता सकते हैं कि इससे कि तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ करने वाले कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि वो सिर्फ 5,000 हैं। ये बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है, 5,000 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो क्या काम करते हैं कि तीनों मोड ऑफ ऑल 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 5,000 हैं। तो ये आपने इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट कर लिया। इस तरीके से इस वजह से ना डाटा जो है वो बड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेटिव होता है वेन डायग्राम में, कि हम इससे किसी भी चीज़ का आंसर जो है बड़ी आसानी से बग़ैर किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि जिसमें कि आपने जस्ट वेन डायग्राम में इस गिवन डाटा को प्रेजेंट करना था। हमने इसको वेन डायग्राम में प्रेजेंट कर लिया, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर के फिनिश हो जाता है, ठीक है।